हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट के 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट्स एलएलबी सेकेंड ईयर में है, जिनका थर्ड सेमेस्टर है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि हमारा 1882 का एक्ट है और जिसका कोड है K3003, उसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति अंतरण की परिभाषा बताइए। एक वैध अंतरण के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, उसकी हमें यहाँ पर डेफिनेशन देनी है और एसेंशियल्स एलिमेंट बताने हैं और उसके साथ हमें एग्जाम्पल भी देने हैं। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विक्रय को परिभाषित कीजिए और विस्तार में उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। निरसन की बिक्री कैसे प्रभावित हो सकती है, विक्रय कैसे किया जाता है। तो हमें यहाँ पे जो सेल्स है उसकी भी डेफिनेशन देनी है, एसेंशियल्स देने हैं, विक्रय कैसे किया जाता है ये हमें बताना है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बंधक की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्वों को समझाइए, इसके प्रकारों का विवेचन कीजिए। तो हमें यहाँ पे भी मॉर्गेज की डेफिनेशन देनी है, एसेंशियल्स एलिमेंट बताने हैं और इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उनको यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है। कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है कि अंग्रेजी बंधक क्या है, सादा बंधक तथा अंग्रेजी बंधक में अंतर कीजिए। तो या तो इंग्लिश मॉर्गेज या सिंपल मॉर्गेज, जरूरी दोनों में से कोई सा ना कोई सा पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर में कई बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पट्टे की परिभाषा व इसके आवश्यक तत्व बताइए। पट्टा कब समाप्त हो जाता है। तो जो लीज होता है उसकी हमें डेफिनेशन देनी है, एसेंशियल्स एलिमेंट्स बताने हैं और यह कब समाप्त हो जाता है ये बताना है। लीज भी कई बार पेपर में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, दान की परिभाषा दीजिए। एक वैध दान की आवश्यक शर्तें क्या है। एक वैध दान कब निरस्त या समाप्त किया जा सकता है, उल्लेख करें, निर्मित वादों के साथ समझाइए। तो ये जो गिफ्ट है बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसकी भी हमें डेफिनेशन देनी है, एसेंशियल्स बताने हैं और हमें यहाँ पे केस लॉज भी देने हैं। इसके बाद हमारा सिक्स क्वेश्चन है, सुखाधिकार के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए, इसकी परिभाषा दीजिए और अनिवार्यताओं को लिखिए। या ये पूछा जाता है कि सुखाधिकार की बाधाओं से आप क्या समझते हैं, उनके उपचार क्या हैं। तो जो ईजमेंट टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी एसेंशियल्स एलिमेंट्स बताने हैं, डेफिनेशन देनी है या फिर उसकी रेमेडीज बतानी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईजमेंट से कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आप इसे जरूर तैयार कर लें। उसके बाद एट्थ क्वेश्चन है, दृश्यमान स्वामी कौन होता है। एक दृश्यमान स्वामी का अंतरिति वास्तविक स्वामी के विरुद्ध कब संरक्षित होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ईजमेंट, गिफ्ट या फिर मॉर्गेज या सेल्स या लीज। इनसे कई बार क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपटपूर्ण अंतरण की परिभाषा दीजिए, इसके आवश्यक तत्व क्या है, विस्तार से लिखिए। तो ये जो कपटपूर्ण अंतरण है ये भी एक दो बार पूछ लिया गया है पेपर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, आप इसको भी तैयार कर लें। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, आंशिक अनुपालन के सिद्धांत के लिए लागू होने के लिए किन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। आंगल विधि व भारतीय विधि के सिद्धांत के बारे में तुलना कीजिए। जो डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 बार पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। तो ये थे हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।